मंडी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने भी जवाबी पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट में। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी। हिमाचल में 3 विधानसभा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई के लिए उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं मंडी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इधर उपचुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने अपने चुनावी भाषण में बीजेपी के उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कारगिल युद्ध को छोटी लड़ाई बता दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके की होची राजनीति जो आज भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो तो राजे थे, रजवाड़े थे और हम आम जनता की बात करते। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी, जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल किए, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर खुशहाल ठाकुर चुनाव लड़ रही है, जो कि कारगिल युद्ध में दुश्मनों को अपना लोहा मनवा चुकी है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे अपमानजनक करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा, कांग्रेस अपनी संभावित हार को देखकर बौखला गई है। कांग्रेस के ये नेता, कांग्रेस के प्रत्याशी बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह से देश का अपमान कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में जो हमारे देश के 527 शहीद हुए, उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये बयान देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी है। हिमाचल में उपचुनाव शुरू होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। खास तौर से मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। फिलहाल उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। वीरेंद्र भारद्वाज, मंडी, खबरें अभी तक।